नूर महल के सहन में हर शख्स खामोश खड़ा था। सामने वो शख्स मौजूद था जिसे सब 20 साल से मुर्दा समझते रहे थे, सलीम कुरैशी। वो शख्स जिसके नाम से शाह खानदान की तारीख जुड़ी हुई थी। महानूर ने हैरत से उसे देखा। आप जिंदा थे? सलीम ने एक थकी हुई मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, हाँ बेटे, मगर मेरी जिंदगी भी किसी सजा से कम नहीं थी। और हाँ, आगे बढ़ा, आप हमें सच बताने आए हैं। सलीम ने सर हिलाया, हाँ, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि 20 साल पुराना झूठ खत्म हो। जलालुद्दीन गुस्से से आगे बढ़ा, उसकी बातों पर यकीन मत करना। सलीम ने उसे देखा और हंस दिया, अब भी वही खेल। जलालुद्दीन हर सच को झूठ साबित करने की कोशिश ये सुनकर सब चौंक गए। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? अरहाम ने पूछा। सलीम ने जवाब दिया, सिर्फ जानता नहीं था, मैं इसके सब राज जानता हूँ। जलालुद्दीन की आंखों में गुस्सा भर गया। खामोश रहो। सलीम ने जब से एक पुरानी फाइल निकाली। ये वो कागजात हैं जिनकी वजह से इतने लोग मरे। महानूर ने फाइल की तरफ देखा। इनमें क्या है? सलीम ने आहिस्ता से कहा, नूर महल की असल मलकियत के कागजात। सब हैरान हो गए, लेकिन जायदाद तो शाह खानदान की थी। सलीम ने नफ़ी में सर हिलाया, नहीं, ये जायदाद कभी सिर्फ शाह खानदान की नहीं थी। फिर किसकी थी? सलीम ने महानूर की तरफ देखा। तुम्हारी। महानूर साकत रह गई। मेरी? हाँ, तुम्हारी। नानी ने वसीयत में लिखा था कि नूर महल की वारिस महरुन्निसा की औलाद होगी, इसीलिए तुम्हें ख़त्म करने की कोशिश की गई। महानूर के ज़हन में कई सवाल पैदा हुए, लेकिन मेरी माँ को क्यों मारने की कोशिश की गई? सलीम का चेहरा संजीदा हो गया, क्योंकि वो सच जान गई थी। कौन सा सच? सलीम ने आहिस्ता से कहा कि तुम्हारे वालिद फराज शाह की मौत भी हादसा नहीं थी। फराज का नाम सुनते ही महानूर की आंखें भर आईं। इन्हें किसने मारा? सलीम ने फौरन जवाब नहीं दिया। वो सबको गौर से देखा, फिर बोला, वो शख्स जो आज भी सब के साथ रह रहा है। कमरे में सनसनी फैल गई। सब ने एक दूसरे को देखना शुरू कर दिया। नाम बताएं, अरहाम ने सख्त लहजे में कहा। सलीम ने लब खोले ही थे कि अचानक एक गोली चली। था सलीम के कंधे से खून बहने लगा। वो सब चीख उठे। सलीम साहब, मुहाफिज फौरन हमला आवर को
तलाश करने लगे, मगर वो शख्स अंधेरे में गायब हो चुका था। सलीम ने ज़मीन पर गिर पड़ा। महानूर उसके पास बैठ के, आपने कातिल का नाम नहीं बताया। सलीम ने मुश्किल से आँखें खोली। उसने जेब से एक छोटा सा कागज़ निकाला और महानूर के हाथ में पकड़ा दिया। अगर मैं बच ना सकूं तो ये पढ़ लेना, इसमें असल नाम है। अरहाम ने दूर खड़े एक शख्स को देखा। वो शख्स जल्दी से नूर हवेली जा रहा था। अरहाम ने आवाज़ दी, रुको। वो शख्स रुक गया, आहिस्ता आहिस्ता पलटा। सबके चेहरे बदल गए, क्योंकि वो शख्स करीम बख्श था। आप कहाँ जा रहे थे? अरहाम ने शक भरी नज़रों से पूछा। करीम बख्श खामोश रहा। महानूर के दिल में एक नया खौफ पैदा हुआ। क्या एक और शख्स उनसे कुछ छुपा रहा था? रात गए। महानूर अपने कमरे में अकेली बैठी थी। इसने सलीम का दिया हुआ कागज़ खोला। उस पर सिर्फ एक नाम लिखा था। इसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि वो नाम था अरहाम शाह। महानूर की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, ये झूठ है। मगर उसी लम्हे दरवाज़ा खुला। अरहाम अंदर आया और इसके हाथ में वही कागज़ था। वो खामोश खड़ा महानूर को देख रहा था। तुम्हें सच मिल गया? महानूर की सांस रुक गई। अरहाम, क्या तुम जानते थे? अरहाम ने आंखों में दर्द था। उसने आहिस्ता से जवाब दिया, हाँ, मैं जानता था कि मेरा नाम इस राज से जुड़ा हुआ है। जारी है। अगली किस्त में अरहाम के माजी का राज खुलेगा। मालूम होगा कि सलीम ने अरहाम का नाम क्यों लिखा। महानूर और अरहाम के रिश्ते का सबसे बड़ा इम्तहान होगा और पता चलेगा कि अरहाम दुश्मन है या किसी बड़ी साजिश का शिकार। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।